तो आइए दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की ओपिनियन पोल के बारे में। 224 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ, 2023 के अंदर कर्नाटक विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और डेट भी घोषित हो चुकी है। तो 224 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अन्य में से। तो ये ताजा सटीक ओपिनियन पोल का वीडियो और सर्वे हो चुका है आपके लिए तैयार। इससे पहले बात करते हैं कि टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के बारे में। जी हाँ, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस ने जारी की अपनी दूसरी लिस्ट। बीजेपी और 3 जेडीएस के एक बागी सहित 42 उम्मीदवारों को टिकट मिलेगा। जी हाँ, कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और 42 कैंडिडेट्स को इस लिस्ट में दूसरी पार्टियों में बगावत पर कांग्रेस के दम पर आने वाले 4 नेताओं को भी टिकट दिया है। और आपको बता दें कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और उसके नतीजे 13 मई को आएंगे और एक चरण में कर्नाटक का कंप्लीट चुनाव संपन्न होगा। और कर्नाटक चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है और इस लिस्ट में बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस ने शामिल हुए 2 पूर्व विधायक गोपाल कृष्ण और मोलकाल मुरु, बीजेपी छोड़ने वाले पूर्व एमएलसी बाबूराव चिंचनसूर को गुरमिटकल और बीजेपी के कांग्रेस में आने वाले एक और एमएलसी को टिकट दिया है। इसके साथ ही जेडीएस छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने से पूर्व विधायक श्रीनिवास को गुब्बी से मैदान में उतारा है और इस लिस्ट के अंदर फिलहाल कोलार के उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। और आपको बता दें कर्नाटक के अंदर 10 मई को चुनाव होने जा रहे हैं और इसके नतीजे 13 मई को आएंगे 2023 को। और आपको बता दें इससे पहले कांग्रेस ने 25 मार्च 2024 को उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इससे पूर्व सीएम सिद्धारमैया के वरुणा सीट में चुनाव लड़ने की बात सामने आई थी। इस लिस्ट में बताया जा रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार कनकपुरा से चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो दोस्तों ये तो थी चुनावी रणबेरी। तो चलिए बात करते हैं कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव की 224 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट से ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। और साथ ही आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी का नाम नीचे कमेंट्स में उसे दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कर्नाटक की ओपिनियन पोल के बारे में 224 सीटों का। तो सबसे पहले पार्टी निकलकर सामने आ रही है मैसूर। तो मैसूर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट जाती नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 6 से 7 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से हमने 11 सीटों की बात कर ली है। तो बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 6 से 7 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले बंगलोर ग्रामीण की 28 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 15 से 16 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में 9 से 10 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं असना की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 46 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 21 से 23 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 10 से 11 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कोडगु की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 से 2 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से हमने बात कर ली 48 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 22 से 24 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 से 13 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 9 से 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले बंगलोर अर्बन की 4 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 23 से 26 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 13 से 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 9 से 11 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक की हमने बात कर ली है 224 विधानसभा सीटों में से 59 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 27 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 15 से 17 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 9 से 11 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है। तो बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर लिया कि कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 65 विधानसभा सीटों की चर्चा हो चुकी है, जिसमें से बीजेपी खाते में 30 से 34 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 17 से 19 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 9 से 11 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले हावेरी की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने है। तो बीजेपी खाते में 32 से 36 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 20 से 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है और जेडीएस पार्टी खाते में 10 से 12 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले कोलार की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते
खाते में 1 से 2 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 77 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 36 से 40 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 20 से 34 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 10 से 12 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसके साथ चर्चा करते हैं अगले जिले कोप्पल की 5 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 40 से 43 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 82 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 40 से 43 विधानसभा सीटें जा सकती है समथिंग और कांग्रेस पार्टी खाते में 22 से 26 सीटें जा सकती है। साथ ही जेडीएस पार्टी खाते में 9 से 12 सीट और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। राइट, तो बात करते हैं अगले जिले बीदर की 6 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 42 से 46 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 से 29 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 10 से 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले गदग की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट से संतुष्ट होना पड़ सकता है। इसी के साथ बात करते हैं कि बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 92 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 45 से 49 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 25 से 30 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 11 से 12 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले यादगिरी की 4 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल है। तो बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 96 विधानसभा सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल है बीजेपी खाते में 46 से 51 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 27 से 31 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 10 से 13 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसके साथ बात करते हैं अगले जिले उडुपी की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 से 4 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 101 विधानसभा सीट की हमने बात कर ली है जिसमें से ओपिनियन पोल है। तो बीजेपी खाते में 50 से 55 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 28 से 32 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 11 से 13 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले गुलबर्गा की 9 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और जेडीएस पार्टी खाते में 1 से 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से मैंने बात कर ली है 110 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 55 से 60 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 29 से 34 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 12 से 15 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रामनगरम की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक राज्य की 224 विधानसभा सीटों में से 114 विधानसभा सीटों की हमने बात कर ली है जिसमें से बीजेपी खाते में 56 से 62 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 30 से 35 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 13 से 16 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले मांड्या की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 4 से 5 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 121 सीटों की हमने बात कर ली है जिसमें से बीजेपी खाते में 59 से 64 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 30 से 35 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 18 से 21 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले रायचूर की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 128 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो बीजेपी खाते में 62 से 67 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 32 से 38 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 18 से 22 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले आगे बढ़ते हैं शिवमोगा की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 से 6 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 से 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले उत्तर कन्नड़ की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 से 3 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 से 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 141 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 70 से 76 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 36 से 41 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 19 से 23 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले बालकोट की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं कि कर्नाटक की हमने बात कर ली 224 विधानसभा सीटों में से 148 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 78 से 82 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 38 से 42 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते
खाते में 18 से 23 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात करते हैं अगले जिले। तो अगला जिला है बीजापुर। बीजापुर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 156 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 80 से 87 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 40 से 42 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 20 से 24 और अन्य पार्टी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पे बात करते हैं अगले जिले। दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 से 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने है। बीजेपी खाते में 85 से 91 विधानसभा सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 40 से 46 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 20 से 26 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। दावणगेरे की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 172 सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 92 से 96 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 42 से 48 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 23 से 27 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। तो अगला जिला है बेल्लारी। बेल्लारी की 9 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 से 6 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात कर ली हमने कर्नाटक की 224 सीटों में से 183 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 95 से 102 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 46 से 51 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 25 से 27 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। चामराजनगर की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 से 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 185 विधानसभा सीटों के बारे में। तो 99 से 104 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 42 से 52 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 24 से 28 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 0 से 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 से 3 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 सीटों में से 190 विधानसभा सीटों के बारे में। तो बीजेपी खाते में 100 से 105 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 50 से 55 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 25 से 29 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। तुमकुर की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 से 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 से 4 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है 224 सीटों में से कर्नाटक की 201 सीट के बारे में। तो बीजेपी खाते में 105 से 111 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 55 से 59 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 25 से 30 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 2 सीटें जा सकती है। इसी के साथ बात करते हैं अगले जिले। बेलगाम की 18 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 6 से 7 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 सीटों में से 219 सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 115 सीटों में से 119 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 60 से 66 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 28 से 32 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ चर्चा करते हैं अगले जिले। चिकमगलूर की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 से 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 से 2 सीट और जेडीएस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ हमने बात कर ली है कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 224 सीटों की यानी कि पूर्ण ओपिनियन पोल की हमने बात कर ली है पूर्ण सीटों के बारे में। तो ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं फाइनली। तो 120 से 125 सीटें बीजेपी खाते में जा सकती हैं और कांग्रेस पार्टी खाते में 64 से 68 सीटें और जेडीएस पार्टी खाते में 30 से 32 सीटें जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 1 से 2 विधानसभा सीटें जा सकती है। इसी के साथ ओपिनियन पोल का वीडियो ये पर करते हैं विराम और ओपिनियन पोल आपको समाप्त हो चुका है और इसके बारे में आपको पता चल गया होगा और आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, किस पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे। 224 सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, आपकी राय नीचे कमेंट्स में अवश्य दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा ताकि हर लेटेस्ट ताजा खबरें आपको मिलती रहे इसी अपने फोन पर चुराई हुई रिलेटेड। तो विराम करते हैं वीडियो को यहीं पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।